बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पीआईए के मेहनत कशों और बल्कि पाकिस्तान भर के लेबर लीडर्स और मेहनत कशों, चंद दिनों से पहले अखबार के अंदर और आज भी अखबारों में ये एक बात आ रही है कि पीआईए से 3000 बंदा निकाला जा रहा है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये उसी तरह जिस तरह गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च कर रही थी, जिस तरह स्टील मिल से एक ऑर्डर के तहत 10,000 बंदे को निकाल के बाहर फेंका, ना उनको कुछ लिया गया, उसको मैंडेटरी स्कीम का नाम देकर और लोगों को इदारे से बाहर फेंका गया। और इसी तरह की एक पॉलिसी पीआईए के अंदर मुसल्लत की जा रही थी, जिसपे पीपल्स यूनिटी और पीआईए सीबीए, उन्होंने मोहतरम अरशद मलिक साहब से ये जाके मुलाकात की और उनको एक वाज़ेह पैगाम दिया और जो लेबर के मसाइल थे और मेहनत कशों के मसाइल थे उससे आगाह किया गया कि पीपल्स यूनिटी और पीआईए एम्प्लॉइज किसी मैंडेटरी स्कीम को नहीं मानेगी। अगर किसी मुलाजिम को जबरी निकाला गया तो हम अपना वो हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जो आइन और कानून हमें इजाजत देता है। तो इस तमाशा होने से पहले बहरहाल मैं मोहतरम अरशद मलिक जो सीईओ पीआईए है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि उनकी भी ख्वाहिश है कि मैं पीआईए के किसी मेहनत कश को जबरी ना निकालूं और ना पीआईए की वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर वो हामी हैं। जो हमें बातें करते हैं हम उस बातों के मुताबिक ये बात कर रहे हैं। अगर कोई सिचुएशन चेंज होती है तो हम दोनों के लिए ऑप्शन खुले हैं। जब तक मैनेजमेंट हमारे साथ अपने वादों पर चल रही है, हम भी उनके साथ चल रहे हैं। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान आल लेबर पेंशन तहरीक थी एक, जो पाकिस्तान के तमाम कोई 70 से 80 यूनियन पे मुश्तमिल एक तहरीक बनी और जिसने डी चौक की तरफ रुख भी किया, जिनकी सरबराही असलम खान साहब कर रहे थे। और उसमें पाकिस्तान भर के जितनी भी जो मुंसलिक यूनियंस थी, उनके जो लीडर्स थे, वो हमारे साथ डी चौक की तरफ चले और डी चौक के हमारे कामयाब उस धरने पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मजबूर हुई और उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल पे हमें बुलाया, जिसमें जनाब असलम खान साहब ने उसकी क़यादत की और उसमें पाकिस्तान भर के जितने भी 80 जो लीडर थे, रहनुमा थे, उनकी लीडर्स ने भी, उनके एक वफद ने गवर्नमेंटी वफद के साथ मुलाकात की, जिसमें परवेज खटक साहब, अली मोहम्मद साहब और सेक्रेटरी लॉ और बहुत सारे उनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे उस मीटिंग का वो हिस्सा बने। उसमें जनाब असलम खान साहब ने इस प्लेटफार्म पे आल पाकिस्तान लेबर तहरीक के प्लेटफार्म से गवर्नमेंट को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि स्टील मिल का भी आप उसको भी रिवाइज करें और इस तरह की कोई सिचुएशन हुई किसी भी इदारे के अंदर तो हम फिर डी चौक का रुख करेंगे। तो मेरे साथियों, तो अल्लाह पाक का ये करम हुआ कि वो मैंडेटरी स्कीम पीआईए के अंदर नहीं लाई जा रही, उसको वीएसएस वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के नाम से पीआईए में लाया गया है, जो हमने उस पे ये पाबंद किया कि अगर आप एक पैकेज दें, अगर आप कहते हैं कि पीआईए पे ओवर बर्डन है, तो आप उनको एम्प्लॉइज को अच्छा पैकेज दें और वो एम्प्लॉय उस पैकेज को देखे। अगर कोई एम्प्लॉय वॉलेंटरी उस फॉर्म को भरता है और वो जाना चाह रहा है, ख्वाह उसमें अफसर है, कोई लेबर है, तो वो चला जाए। लेकिन अगर किसी को जबरी आप निकालेंगे इदारे से तो पीपल्स यूनिटी और सीबीए और ये आल पाकिस्तान लेबर तहरीक उसकी मुजाहबत करेगी उस बात पर। तो आप ये समझ लें कि आपके इत्तेहाद के ये सम्राट है कि आज पीआईए में एक स्कीम लाई गई है जो वॉलेंटरी है, जिसमें हमने अपने मेहनत कशों और उस पर भी मैनेजमेंट ने हमें बुलाया और ये मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। हमें बिठाया गया, पूरा पैकेज दिखाया गया, उसमें भी हमने अपने मेहनत कशों के मराद की उनसे डिमांड की है कि इसको थोड़ा अगर अच्छा करेंगे तो आपकी ये स्कीम कामयाब होगी, अदरवाइज ये आपकी स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। तो वो भी उसको रिवाइज कर रहे हैं कि जी हम मेहनत कशों को अच्छा पैकेज दें जो मर्जी के मुताबिक जाएगा। अगर कोई बंदा पीआईए के साथ रहना चाहता है, पीआईए में नौकरी करना चाहता है, तो उसको कोई भी पीआईए से निकाल नहीं सकता। तो अल्लाह के करम से इस बात का हमें इत्मीनान है कि पाकिस्तान में जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जो एक आइन के अंदर जो मजदूरों का रोल रखा, वो आज वो मेहनत कशों को काम आ रहा है। इसी हालात में जहां पे दुनिया में सारी एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई है, उसके मुताबिक भी अल्लाह के करम से पीआईए में तनख्वाहें चल रही हैं। पीआईए से कोई बंदा निकाला नहीं गया, हमने नहीं निकालने दिया और जितना हो सका हमने मैनेजमेंट की मेहरबानी से, और मैनेजमेंट ने भी हमारा साथ दिया एक सीबीए का, और उन्होंने जो जायज मुतालबात है हमारे वो
इस मौजूदा सूरत में जहां पे बहुत फाइनेंशियली बड़ा क्राइसिस है एयरलाइन के ऊपर, उसके अंदर भी हमारे मेहनत कशों को टाइम पे सैलरी मिल रही है। हमारा एमओयू उन्होंने मंजूर किया, उसमें ख्वाह कि वो मराद जो इस होनी चाहिए थी वो नहीं है, क्योंकि हालात के मुताबिक हमने भी बात की है। तो हम चाहते हैं कि पीआईए जो है वो तरक्की करे। हम जो जायज मसाइल हैं मैनेजमेंट के, उसमें भी हम उनका साथ दे रहे हैं, हमारा मेहनत का साथ दे रहा है कि ताकि हम पीआईए का रिवाइवल कर सकें और पीआईए को फिर उन आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सके। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, तो पीआईए में कोई जबरी बंदा नहीं निकाला जा रहा। कुछ लोगों के खदशात हैं, हमें फोन भी आ रहे हैं, और हमारा साथी जो हमारे इस इत्तेहाद के साथ मुंसलिक हैं, उनको बेचैनी है। मैं उनकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब असलम खान साहब ने भी मुझसे आज रब्ता किया और उनको वो मैंने सिचुएशन बताई कि जो आपने डिमांड उस गवर्नमेंट के साथ रखी थी, उसका ये समरात है कि आज हमें हमारे मेहनत कशों को जबरी नहीं निकाला जा रहा हमारे कहने पर, क्योंकि इसको हमने चेंज कराया। वो ऑप्शनल स्कीम है, जिस एम्प्लॉइज का दिल करेगा वो भरेगा, जो नहीं भरेगा वो पीआईए में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नौकरी करेगा और अपना काम करेगा। उसको कोई भी जबरदस्ती नहीं निकाल रहा, और ना अगर कोई निकालने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह पीआईए के अंदर मौजूद सीबीए और ये जो आल लेबर तहरीक, जो पेंशनर तहरीक है, उसका सरबरा हमारे साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की जो 80 यूनियन से हमारी साथ खड़ी हुई हैं, हम उस बात को रोकेंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर इदारे के मेहनत कशों को महफूज रखे। हमारे रेडियो पाकिस्तान से जो निकाले गए दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी वापसी करे। जितने भी जो इफेक्टिव इदारे हैं, सिविल एविएशन है, अल्लाह ताला उनको भी इनकी शर से महफूज रखे। तो हम हर इदारे के साथ, पीपल्स यूनिटी भी खड़ी हुई है इस जो हमारी एक तंजीम है उसके अंदर ये रहकर। तो मैं बाकी सब दोस्तों से ये दुआ की अपील करता हूं कि दुआ करें कि पाकिस्तान के मेहनत कशों के हालात बेहतर हों। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है।